गुड इवनिंग। मैं क्लास 10th की पेड क्लास के प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं उसकी तीसरी क्लास पे चलेंगे। और आज इस तीसरी क्लास में हम लोग 7 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक आपकी क्रैश कोर्स की 2 क्लास हो चुकी है और उस 2 क्लास में आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज आपका सेकंड सेक्शन राइटिंग स्किल की शुरुआत करेंगे। यहां पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं और इस सिलेबस में आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है पिछली 2 क्लास में। आज हम लोग राइटिंग स्किल की शुरुआत करते हैं और इस राइटिंग स्किल में देखिए आपका तीसरा पॉइंट दिए हुए हैं, लेटर ऑब्लिक एप्लीकेशन। मींस आपके बोर्ड परीक्षा में लेटर भी दिया गया होगा करने के लिए और एप्लीकेशन भी दिया गया होगा करने के लिए, तो उनमें से आपको किसी एक को करना होगा। तो भैया आप लेटर नहीं लिखेंगे क्योंकि लेटर आपका लेंथी होता है। आपको करने क्या है, आपको एप्लीकेशन करने हैं और ये एप्लीकेशन आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का पूछा जाएगा, 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो मींस आपकी इस एप्लीकेशन से 4 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में पक्के हो जाएंगे। और आज की इस क्लास में हम आपको 7 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो करा रहे हैं, इसी में से एक एप्लीकेशन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी लेते हैं। मींस आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर पक्के होने वाले हैं। और आप लोग 7 एप्लीकेशन देख करके डर मत जाइए कि नहीं 7 एप्लीकेशन है तो कैसे तैयार होगा। तो भैया केवल आपको पैटर्न समझने हैं। पहले एप्लीकेशन का अगर आपने पैटर्न अच्छी तरह से समझ गए तो आपको किसी अन्य एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बस आपको एक एप्लीकेशन समझने की जरूरत है। तो आप जो है 7 एप्लीकेशन सुन करके डरने की आवश्यकता नहीं है। तो क्लास शुरू करें भैया। क्लास शुरू करने से पहले सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी क्लास को शेयर किया तो सीधे आपको क्रैश कोर्स के ग्रुप से निकाल दिया जाएगा और दोबारा आपको इस ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर ना करें। इसके साथ साथ प्यारे बच्चे, अगर आपकी क्लास में 2-3 दिन का गैप हो जाता है, मींस आपकी आज एक क्लास मिली, अगली क्लास 2-3 दिन बाद मिल रही है, तो आप लोग उसके लिए परेशान नहीं होंगे क्योंकि प्यारे बच्चे आपका सिलेबस जो है जनवरी लास्ट तक पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। मतलब क्रैश कोर्स की 20 क्लास जो आपको कही गई है, सभी 20 क्लास जनवरी लास्ट तक दे दी जाएंगी। तो इसलिए आप लोग जो है क्रैश कोर्स की क्लासेस के लिए परेशान नहीं होंगे। अगर आपको गैप मिल रहा है 2-3 दिन, अगर आपका गैप हो जाता है बीच में, तो आप लोग उसमें अपना रिवीजन करते रहा करें। जो पीछे पढ़ाया गया है उसका 2-3 बार, कई बार रिवीजन करते रहें क्योंकि क्रैश कोर्स की क्लासेस प्यारे बच्चे एकदम शानदार क्लासेस हैं। अगर आपने पूरे सत्र नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आपने केवल इतनी क्लासेस अटेंड कर लिया, तो पूरी गारंटी के साथ करें कि आपको इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स आएगा। तो इसलिए बस आप जितनी क्लासेस दी जाए उसका रिवीजन करते रहें, उसमें कोई लापरवाही ना करें। तो अब भैया हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने पहला एप्लीकेशन है। टोटल कितने एप्लीकेशन कराने वाले हैं? 7 एप्लीकेशन कराने वाले हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने पहला एप्लीकेशन है और पहला एप्लीकेशन क्या है, यहां पर देखिए आपका जो है टॉपिक दिए हुए हैं, राइट एन एप्लीकेशन। मींस एक एप्लीकेशन लिखिए टू दी प्रिंसिपल। मींस प्रिंसिपल साहब को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। किस लिए? रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती करिए टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फी। मींस आपकी पूरी फीस क्या कर दें, माफ कर दें। मीन्स आपको प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन लिखना है और उनसे विनती करना है कि आपकी पूरी फीस को क्या कर दें, माफ कर दें। इस तरह से ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2013, 16, 20, 22, 2023, तो इतने वर्षों में आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ये आपका एप्लीकेशन आया हुआ है। अगला यही एप्लीकेशन है जो सेकंड आपके लिखा गया है, यही एप्लीकेशन है लेकिन दूसरे टाइप से पूछा गया है। कैसे? देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन लिखिए फॉर अ फी कंसेशन टू इनेबल यू फॉर फर्दर स्टडीज। मींस फी कंसेशन के लिए लिखिए ताकि आप आगे की पढ़ाई को जारी रख सकें। तो इस तरह से 2015 के बीएल सेट में पूछा गया था और जो है यहां पर अब एप्लीकेशन शुरू होता है। तो भैया यही आपका एप्लीकेशन है। कुल मिलाकर के केवल जो है उसका पूछने का तरीका बदल सकते हैं। हो सकता है इस बार जो है उसका तरीका कुछ और आ जाए। बस आपका जो है मेन मुख्य एप्लीकेशन, आपका मुख्य संदर्भ वही होगा कि आपको जो है फीस कंसेशन के लिए क्या करना है, प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिखना है। बस कहने का तरीका बदल सकता है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे, इस एप्लीकेशन को कैसे लिखेंगे। तो यहां पर देखिए आपका एप्लीकेशन बनकर के तैयार है। तो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे हमने इस एप्लीकेशन को लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे और टू की बाद जो है जहां टू समाप्त होता है, वो जहां पर समाप्त होता है उसके जस्ट नीचे से
प्यारे जहां पर ओ समाप्त होता है उसके जस्ट नीचे से दी प्रिंसिपल लिखेंगे, मीन्स जिसको आप जो है इस एप्लीकेशन को लिख रहे हैं तो दी प्रिंसिपल लिखा, दिस प्रिंसिपल के बाद आप कामा लगाएंगे, फिर उसके बाद आप कॉलेज का नाम लिखेंगे, जो भी आपके कॉलेज का नाम हो कॉलेज का नाम लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए आपका कॉलेज के नाम लिख दिए, टीडी इंटर कॉलेज लिख दिए। उसके बाद जो जिला होगा, ये कॉलेज जिस जिले में है उसके जस्ट नीचे लिखेंगे, उसी लाइन में नहीं लिख देंगे टीडी इंटर कॉलेज जौनपुर, इस तरह से नहीं करेंगे, जिला को जो है डिस्ट्रिक्ट को हम जो है अगली लाइन में लिखेंगे। और तीनों लाइन आपकी सटीक होनी चाहिए, दी प्रिंसिपल, टीडी इंटर कॉलेज, जौनपुर, तीनों लाइन देखिए एकदम सटीक में लिखे हुए हैं, ठीक है, एक जो है एक बराबर होनी चाहिए तीनों लाइन, तो तीनों लाइन को हमने एक बराबर कर दिए। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, विषय लिखेंगे कि किस संदर्भ में आप एप्लीकेशन को लिख रहे हैं, तो एक लाइन छोड़ करके भी आप विषय लिख सकते हैं और नहीं छोड़ना है तो नहीं भी छोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने सब्जेक्ट लिख दिए, विषय किस संदर्भ में है, यहां पर देखिए लिखे हुए हैं एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, मींस ये एप्लीकेशन किस लिए है, पूरी फीस माफी के लिए है, तो सिंपल हमने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन लिख दिया। अब उसके बाद आपको सर लिखना है, और ये जो सर या मैडम आप लिखोगे, ये जो टू वाली लाइन है यहां पर ऊपर देखो आप टू वाली लाइन के जस्ट नीचे लिखेंगे सर को, देखिए टू के जस्ट नीचे लिखे हुए हैं, दी प्रिंसिपल, टीडी और जौनपुर और सब्जेक्ट के नीचे नहीं लिखे हुए हैं, ये आपका सर को जो है टू वाली लाइन के नीचे लिखे हुए हैं, ये हो गया। अब उसके बाद जो है कामा लगा करके जो आप मैटर लिखना प्रारंभ करेंगे, मैटर लिखना प्रारंभ करेंगे प्यारे, ये मैटर आपका जो है आपका दी प्रिंसिपल, टीडी इंटर कॉलेज जौनपुर सब्जेक्ट, ये वाली जो लाइन आपकी चली आ रही है उसके जस्ट नीचे से आपका मैटर शुरू होना चाहिए, मतलब उसके जस्ट नीचे ही आपका होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब पहले पैराग्राफ में आपकी समस्या क्या है उस चीज को दिखाएंगे। अब देखिए पहले पैराग्राफ में हमने क्या लिखे हुए हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली मींस पूरे सम्मान के साथ, आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहता हूं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th डी, मैं क्लास 10th डी का एक छात्र हूं। माय फादर इज अ पुअर शॉपकीपर, मेरे पिता एक गरीब जो है शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं। एंड ही इज अनेबल टू पे दी फीस, और इसलिए जो है वह असमर्थ हैं, पे दी फीस मींस फीस को चुकता करने में, इसलिए वे फीस को जो है चुकता करने में असमर्थ हैं। तो आपने पहले पैराग्राफ में अपनी समस्या को दिखा दिए। अब दूसरे पैराग्राफ में आप चाहते क्या हैं प्रिंसिपल साहब से, पहले पैराग्राफ में तो आपने समस्या दिखा दिया और दूसरे पैराग्राफ में आप चाहते क्या हैं उस चीज को आपको लिखना है। तो यहां पर देखिए आपका सेकंड, अच्छा एक लाइन अभी इसमें बचा हुआ है कि लास्ट ईयर, पिछले वर्ष आई एंजॉयड फ्री शिफ्ट, हमने जो है हमारी फीस पिछले वर्ष भी माफ थी। आई गॉट गुड मार्क्स इन क्लास 9th डी, मैं क्लास 9 डी में अच्छा मार्क्स प्राप्त किया। ये तो आपका पहले ही पैराग्राफ का था, आपकी जो समस्याएं थी आपने उसको दिखाया। अब दूसरे पैराग्राफ में देखिए आई से हमने लिखे हुए हैं, और ये जो आपका सेकंड पैराग्राफ शुरू होगा तो प्यारे ये आपका जो सब्जेक्ट जौनपुर, टीडी और दी प्रिंसिपल वाली जो लाइन चली आ रही है, मोस्ट जहां पर आपने लिखा हुआ था वही वाला आपका लाइन होगा, मींस अगला पैराग्राफ आपका वहीं से स्टार्ट होगा। देखिए हमने आगे बढ़ा करके वहीं से स्टार्ट किए हुए हैं। अब उसके बाद इसमें देखिए लिखे हुए हैं हम क्या कहना चाहते हैं, तो इस चीज को देखिए, आई देयरफॉर, मैं इसलिए रिक्वेस्ट यू, आपसे विनती करता हूं, टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, की आप मेरी पूरी फीस को क्या कर दें, माफ कर दें। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप पूरी फीस को क्या कर दें, माफ कर दें। तो ये आप चाहते क्या है सेकंड पैराग्राफ में दिखा दिए। तीसरे पैराग्राफ में आपको प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देना है, धन्यवाद के लिए आप थैंकिंग यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमने किस शब्द का प्रयोग किए हुए, थैंकिंग यू शब्द का प्रयोग किए हुए हैं। तो ये अगला पैराग्राफ होगा थैंकिंग यू वाला, अगला पैराग्राफ होगा, और पैराग्राफ आपका आई के नीचे हमने लिखे हुए हैं, क्योंकि पैराग्राफ चेंज किए हुए हैं तो आपका ए वाली लाइन आ जाएगी, दी प्रिंसिपल, टीडी और जौनपुर सब्जेक्ट मोस्ट के नीचे वाली लाइन आ जाएगी। जैसे पैराग्राफ चेंज की जो है इसके नीचे वाली लाइन आ जाएगी। तो यहां पर आपका क्या हो गया, ये पैराग्राफ चेंज किए, फिर उसके बाद हमने डेटेड लिखा, तारीख लिखा, और तारीख में जब आप डेटेड लिखेंगे प्यारे, डेटेड आप लिखेंगे कहां, टू और सर वाली लाइन में, टू और सर वाली लाइन में आप जो है डेटेड लिखेंगे, और डेटेड के बाद देखिए 25 जुलाई 2023, आपको डेट तारीख इसी तरह से लिखना है, ऐसा नहीं कि 25/6/2023 इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको जो है पहले तारीख लिखना है, फिर मंथ का नाम लिखना है, फिर कामा लगाना है, फिर वर्ष का नाम लिख देना है जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं। और उसके बाद देखिए योर्स ओबीडेंटली, आपको इधर इस साइड योर्स ओबीडेंटली लिखना है, मींस आपका आज्ञाकारी। तो योर्स ओबीडेंटली डेटेड वाली लाइन के जस्ट सामने आप लिखेंगे, इस बात का ध्यान रहेगा कि डेटेड वाली लाइन के जस्ट सामने आपको योर्स ओबीडेंटली लिखना है, और योर्स ओबीडेंटली के बाद आप XYZ लिखेंगे, मतलब जो है
आपका जो नाम है आप नाम तो नहीं लिखेंगे, केवल XYZ लिख करके छोड़ देंगे। और क्लास हमने लिख दिया, क्लास 10th A लिख दिया, 10th D लिख दिया, चाहे जो भी हो आप लिख सकते हैं। उसके बाद रोल नंबर लिख दिया, मेरा रोल नंबर कितना है 54 है, तो रोल नंबर भी हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो इस तरह से आपका ये एप्लीकेशन जो है तैयार हो गया। तो सिंपल सा एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं, बस आप फॉर्मेट इसका तैयार कर लीजिए कि टू कहां से लिखना है, प्रिंसिपल कहां से लिखना है, सर कहां लिखना है, पैराग्राफ चेंज करने के बाद कहां से लिखना होता है, डेटेड कहां लिखना है, तारीख कहां लिखना है, योर्स ओबीडिएंटली के नीचे क्या लिखना है। केवल आप फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और पहले पैराग्राफ में आप अपनी समस्या दिखाएंगे, दूसरी पैराग्राफ में आप चाहते क्या हैं उस चीज को दिखाएंगे, तीसरी पैराग्राफ में आप उन्हें धन्यवाद देंगे। तो भैया ये 3 पैराग्राफ का आपका खेल होता है एप्लीकेशन में। और इसमें सीधे सटीक शब्दों का आपको प्रयोग करना, बहुत लंबा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, केवल आपको सीधे सटीक शब्दों में जो है प्रयोग करके लिखना है। तो भैया ये हो गया। अब आगे दूसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़े, जल्दी से बताएं सभी प्यारे बताएं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई इस पहले एप्लीकेशन में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एक एप्लीकेशन समझ में आ गया तो आपको अन्य का फॉर्मेट बताने की अब आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपको जो है फॉर्मेट इसमें बता दिए हुए हैं। तो अब अन्य एप्लीकेशन को कवर करने ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो भैया दूसरे एप्लीकेशन पे चलते हैं, देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा एप्लीकेशन आ चुका है। टोटल 7 एप्लीकेशन करने वाले हैं, दूसरा एप्लीकेशन आ चुका है। तो दूसरा एप्लीकेशन क्या है, ध्यान से देखें आप कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती करिए, टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट की जो है नियमित रूप से व्यवस्था करें, फॉर इवनिंग गेम्स मींस शाम के खेल की, मींस प्रिंसिपल साहब को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है और इनसे कहना है, प्रिंसिपल साहब से कहना है कि साहब स्कूलों में समूह को जो है खेलने की व्यवस्था कर दीजिए। यही कहना है प्रिंसिपल साहब से ना, तो उसी चीज को आपको एप्लीकेशन में लिखना है। और इस तरह से 2019 के AL और AN सेट में पूछा गया और 2020 के MH सेट में पूछा गया। और यही एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपका देखिए कितने वर्षों में पूछा गया, देखिए किस तरह से। सेकंड वाले देखिए आप लिस्ट में लिखे हुए हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम टीचर, आपको गेम टीचर को एक एप्लीकेशन लिखना है, फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन दी कॉलेज, मींस कॉलेज में जो है रेगुलर इवनिंग गेम्स की व्यवस्था करने के लिए। और देख सकते हैं कितने वर्षों में पूछा गया, लगभग जो है सभी वर्षों में एप्लीकेशन आया हुआ है, किसी न किसी सेट में एप्लीकेशन आया हुआ है। तो प्यारे जो है जितने भी इसीलिए करें, जितनी भी एप्लीकेशन करा रहे सारे एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हैं। और यही देखिए कुछ इस तरह से अन्य वर्षों में भी पूछा गया, वही एप्लीकेशन है कि आपको प्रिंसिपल साहब को शाम को खेल के लिए एप्लीकेशन लिखना है, तो बस शब्दों का हेरफेर किए हुए हैं, तो शब्दों के हेरफेर से केवल जो है करते हैं, बाकी जो है एप्लीकेशन वही होता है, एप्लीकेशन में कोई जो है परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका जो है सेकेंड एप्लीकेशन किस लिए है, प्रिंसिपल साहब को क्या करना है, गेम के लिए जो है आपको एप्लीकेशन लिखना है कि शाम के खेल की व्यवस्था किया जाए। तो अब जल्दी से हम लोग एप्लीकेशन पे चले ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आप लोग इसे पढ़ लेना, कुछ शब्दों का हेरफेर किया गया, बाकी एप्लीकेशन वही है। तो अब यहां पर देखिए सेकंड एप्लीकेशन हमने लिखे हुए हैं, फॉर्मेट में आपको बता दिए, टू के जस्ट नीचे जो है दी प्रिंसिपल, उसके बाद जो है कॉलेज स्कूल का नाम इस्लामिया इंटर कॉलेज, फिर कामा, फिर बरेली जिले का नाम हो गया, फिर सब्जेक्ट यहां पर हमने जो है पिछले एप्लीकेशन में हमने बताए थे, सब्जेक्ट में आप लाइन छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विषय में हमने क्या लिख दिया, रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स। उसके बाद सर को लिखना है, सर को कहां लिखना है हमने बता दिए हुए हैं, टू के जस्ट नीचे आपको सर लिखना है। और सर के बाद जो है आप पहले पैराग्राफ में अपने मैटर को दिखाएंगे कि आपकी समस्या क्या है, दूसरे पैराग्राफ में आप चाहते क्या है, तीसरे पैराग्राफ में आपको उन्हें धन्यवाद देना है। तो पहले पैराग्राफ में देखिए हमने मोस्ट से लिखे हुए, और मोस्ट आपका दी प्रिंसिपल इस्लामिया बरेली सब्जेक्ट वाली जो लाइन चली आ रही है उसी से आपको जो है इस लाइन की शुरुआत करना है। अब देखिए इसमें हमने पहले पैराग्राफ में क्या लिखे हुए हैं, मोस्ट रेस्पेक्टफुली मीन्स पूरे सम्मान के साथ, आई बेग टू से दैट मैं आपसे कहता हूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th B मीन्स क्लास 10th B के अधिकतर छात्र आर ईगर टू प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, वे इच्छुक हैं, ईगर मीन्स होता है इच्छुक होना, वे इच्छुक हैं फुटबॉल और हॉकी खेलने के लिए। देयर इज नो अरेंजमेंट इन दी कॉलेज, और इसकी कॉलेज में कोई व्यवस्था नहीं है, मीन्स इवनिंग गेम्स की कोई व्यवस्था नहीं है। तो भैया ये आपकी समस्या होगी, पहले पैराग्राफ में आपने समस्या दिखा दिया, और दूसरे पैराग्राफ में पैराग्राफ जब आप चेंज करेंगे तो हमने बता दिए दी प्रिंसिपल इस्लामिया बरेली सब्जेक्ट और मोस्ट वाली लाइन में आपको जो है उसी के जस्ट नीचे से लिखना है। तो हमने यहाँ पर देखिए छोड़ करके लिखे हुए हैं कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं,
कि मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, कि मीन्स प्रत्येक दिन जो है इवनिंग गेम्स की व्यवस्था किया जाए फॉर प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास के लिए। ये दूसरा आपका पैराग्राफ हो गया। थर्ड पैराग्राफ में हमने आपको बताया धन्यवाद देना है, धन्यवाद के लिए थैंकिंग यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो हमने यहां पर भी लिखा हुआ है कि आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, इसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे आपको डेटेड तारीख लिखना है। तारीख आपने कैसे लिखनी है, यहां पर देखिए डेटेड लिखिए, उसके बाद जो है आप पहले तारीख लिखोगे, फिर उसके बाद महीने का नाम, फिर कामा लगाओगे, फिर वर्ष का नाम आप लिखोगे। तो यहां पर देखिए उसी तरह से लिखे हुए हैं। उसके बाद डेटेड के जस्ट आगे आपको योर्स ओबीडिएंटली लिखना है। ओबीडिएंटली में आपको XYZ लिखना है। फिर क्लास 10th बी आपने दिखा दिया, रोल नंबर 32, जो भी रोल नंबर हो आप यहां पर दिखा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह से आपका सेकंड एप्लीकेशन भी तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं इस द्वितीय एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एकदम इजी एप्लीकेशन है प्यार, कोई समस्या किसी भी एप्लीकेशन नहीं आएगी। ठीक है, बस आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं कि कैसे आपको लिखना है, फॉर्मेट क्या है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये भी समझ जाएं कि आपका जो है पहले पैराग्राफ में आपको समस्या दिखानी है, दूसरे पैराग्राफ में आप चाहते क्या है उसे दिखाना है, और तीसरे पैराग्राफ में आपको जो है धन्यवाद देना है। तो बस ये 3 पैराग्राफ की कहानी है, इससे आप ध्यान रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं प्यार, आगे देखते हैं। आगे जो है यहाँ पर देखिए तीसरा एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन हो गया, तीसरा एप्लीकेशन। अब तीसरा एप्लीकेशन भैया है बहन की शादी के लिए। तो भैया आपकी बहन की शादी है और उस शादी के लिए आपको क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। प्रिंसिपल साहब को इस संदर्भ में एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ पर देखिए वही है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम मींस उनसे विनती करिए, टू ग्रांट यू लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स वेडिंग, मींस अपनी बहन के शादी के लिए जो है आपको जो है छुट्टी चाहिए, इसलिए आप एप्लीकेशन लिखिए। ये एप्लीकेशन 2011 के जो है NRNU 12 के JB और JE सेट में कुछ इस तरह से पूछा गया था। वही एप्लीकेशन यहाँ पर अन्य शब्दों में कुछ इस तरह से दिया गया है और इतने वर्षों में पूछा गया है, और यही एप्लीकेशन कुछ इस तरह से इन शब्दों में दिया गया है और 2019 और 2022 के AG सेट में पूछा गया। मतलब कुल मिलाकर के एप्लीकेशन एक ही है कि आपको आपकी बहन की शादी है और उस बहन की शादी के लिए आपको छुट्टी चाहिए, बस शब्दों का हेरफेर किए हुए हैं, कहने का संदर्भ वही है। तो अब जो है भैया हम लोग इसे देख लेते हैं कि बहन की शादी के लिए छुट्टी कैसे लिखेंगे। जो आपका जो है प्रारूप है वो प्रारूप वैसे ही रहेगा, केवल मैटर चेंज होगा। मैटर में भी केवल जो है आपकी समस्या क्या है वो चेंज होगी, बाकी आप जो है प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं तो आपको क्लियर है, छुट्टी चाहते हैं आप। बाकी लास्ट तीसरा पैराग्राफ धन्यवाद देना है वो भी आपका जो है फिक्स है। तो केवल आपको जो है पैराग्राफ में मतलब नए एप्लीकेशन में केवल आपको मैटर चेंज करना है, मतलब समस्या आपकी क्या है बस उसे पहले पैराग्राफ में चेंज करना है, बाकी सभी जो है चीजें वही होंगी जो इसके पहले आपने एप्लीकेशन में किया हुआ है। तो यहां पर देखिए लिखे हुए हैं टू दी प्रिंसिपल, आपने देख लिया कैसे दी प्रिंसिपल लिखना है। उसके बाद चित्रा इंटर कॉलेज, अगले लाइन में आपका कानपुर हो गया, डिस्ट्रिक्ट नेम हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हमने दिखा दिए, विषय क्या है, किस संदर्भ में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लिव फॉर सिस्टर्स मैरिज मींस बहन की शादी के लिए छुट्टी चाहिए हमें। तो भैया ये हो गया। उसके बाद मैडम हमने बताया आप सर या मैडम कुछ भी दिखाएं कोई दिक्कत नहीं है, और जो है मैडम हमने लिखा टू के जस्ट नीचे वाली लाइन से हमने मैडम की शुरुआत किए हुए हैं। अब उसके बाद मोस्ट जब आप लिखेंगे, मोस्ट आपका दी प्रिंसिपल चित्रा कानपुर सब्जेक्ट वाली लाइन के जस्ट नीचे से ही शुरू होगा। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं, पहले पैराग्राफ में हम अपनी समस्या दिखाए होंगे। देखिए पहले पैराग्राफ में क्या लिखे हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली मींस पूरे सम्मान के साथ, आई बेग टू से दैट मैं आपसे कहता हूं कि माय सिस्टर्स वेडिंग विल टेक प्लेस ऑन 19 अप्रैल 2022, कि मेरी बहन की शादी 19 अप्रैल 2022 को है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, इसलिए मैं कॉलेज को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो ये आपने पहले पैराग्राफ में अपनी समस्या दिखा दिया कि भैया हमारे बहनी की शादी है इसलिए हम जो है कॉलेज को अटेंड नहीं कर पाएंगे। अब दूसरे पैराग्राफ में आप क्या दिखाएंगे, सिंपल सी बात है, दूसरे पैराग्राफ में आप चाहते क्या हैं उस चीज को दिखाएंगे। तो यहां पर देखिए सेकंड पैराग्राफ में लिखे हुए हैं कि आई देयरफॉर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, मींस आपसे विनती करता हूं कि आप हमें लीव दीजिए, छुट्टी दीजिए, ऑफ एब्सेंट फ्रॉम 18 अप्रैल 2022 टू 23 अप्रैल 2022, 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक हमको क्या कर दीजिए, छुट्टी दे दीजिए। तो भैया 19 अप्रैल को शादी है तो 18 अप्रैल से छुट्टी चाहिए ना, और सदिया के बदो 1-2 दिन छुट्टी चाहिए ना, तो इसलिए 18 से 23 अप्रैल तक में छुट्टी आप दे दीजिए। यहां पर उस चीज को दिखा दिए हुए हैं। अब उसके बाद अगले पैराग्राफ में आपको क्या करना है, अगले पैराग्राफ में आपको सिंपल सी बात है कि आपको जो है उन्हें धन्यवाद देना है। धन्यवाद के लिए क्या करेंगे आप, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, यहां पर कुछ शब्दों को हमने और बढ़ा दिया, तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस।
उसके बाद आपको डेटेड तारीख दिखाना है। तारीख में आप किस तरह से दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखे हुए 18 अप्रैल 2022 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये तारीख भी हो गई आपका, तारीख भी लिखने का हमने तरीका आपको बता दिया कि आप पहले डेट लिखेंगे, फिर महीने का नाम लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर वर्ष का नाम लिखेंगे। और डेटेड के जस्ट सामने आपको योर्स ओबीडिएंटली लिखना है। योर्स ओबीडिएंटली में आप XYZ लिखेंगे, क्लास 10th B और रोल नंबर जो भी हो आप डाल सकते हैं। तो भैया ये आपका तीसरा जो है एप्लीकेशन तैयार हो गया। इस तीसरे एप्लीकेशन भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, एकदम इजी रहा होगा। ठीक है, एकदम इजी रहा होगा, कोई समस्या एप्लीकेशन नहीं है, इसीलिए करें कोई दिक्कत नहीं, बस आप ध्यान से उसका कॉन्सेप्ट समझ जाएं कि प्रारूप क्या है, कैसे आपको लिखना है, बाकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले एप्लीकेशन की तरफ, चौथे एप्लीकेशन की तरफ। ठीक है, जल्दी से चौथे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्लास केवल पेड क्लास की पैर चुकी है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे आपको जो है पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा किसी भी कीमत पर आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, जल्दी से सभी जो है प्यारे बच्चे बताएं, आगे बढ़ जाएं, जो है आगे जो है चलें, आगे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो है आगे देखते हैं आगे आपका क्या दिए हुए हैं। अगला एप्लीकेशन यहाँ पर जो है चौथा एप्लीकेशन आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, चौथा एप्लीकेशन यहाँ पर आपके सामने है। चौथा एप्लीकेशन देखते हैं, यहाँ पर देखिए चौथा एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। मींस प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन लिखिए ऑफ योर स्कूल, मींस अपने स्कूल की कंप्लेनिंग, उनसे शिकायत करिए अगेंस्ट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, जो अपर्याप्त आपूर्ति हो रही है आपके विद्यालय में पानी की, इन योर स्कूल में, आपके स्कूल में अपर्याप्त पूर्ति हो रही है पानी की, इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। मतलब भैया जो पानी का टंकी रखा गया है आपके स्कूल में वो अपर्याप्त है, वो जल्दी खत्म हो जाता है, जल्दी समाप्त हो जाता है पानी, इसके लिए ये समस्या है आपके लिए, इसके लिए आपको प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिखना है। और ऐसा यूपी बोर्ड 2022 की एआई सेट में पूछा गया और 2023 के डीएम और डीएन सेट दो सेट में पूछा गया। तो भैया ये भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो प्रारूप तो आपको पता है कि प्रारूप तो वही रहने वाला है, टू दी प्रिंसिपल जेएन इंटर कॉलेज लखनऊ यूपी सब्जेक्ट रिगार्डिंग इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद टू के जस्ट नीचे सर लिखना है और पहले पैराग्राफ में आपको मैटर लिखना है। मैटर में आपको जो है वही जो भी मैटर है आपको लिखेंगे, तो जो समस्या जो भी है पहले पैराग्राफ में दिखाएंगे। देखिए हमने लिखे हुए हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मींस पूरे सम्मान के साथ, आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहता हूं कि द सप्लाई ऑफ वाटर मींस पानी की आपूर्ति इन द स्कूल में इज क्वाइट इनसफिशिएंट, बिल्कुल अपर्याप्त है, कि पानी की आपूर्ति स्कूल में बिल्कुल अपर्याप्त है। देयर इज ओनली वन टैंक, की केवल एक ही टैंक है, ऑफ 1000 लीटर कैपेसिटी मींस 1000 लीटर की क्षमता का केवल एक ही जो है टैंक है। इट गेट्स इम्पटी बाय लंच आवर्स, या दोपहर के लंच आवर तक खाली हो जाता है। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप द स्टूडेंट हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ड्रिंकिंग वाटर, छात्रों को जो है पानी पीने की जो है शॉर्टेज मींस जो है कमी की जो है कमी का सामना करना पड़ता है। तो भैया ये आपने जो है पहले पैराग्राफ में अपनी समस्या को दिखा दिया। अब दूसरे पैराग्राफ में आपको लिखना क्या है कि आप चाहते क्या है प्रिंसिपल साहब से, उससे लिखना है। तो देखिए लिखे हुए हैं कि आई देयरफॉर, इसलिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट, सभी जो है छात्र की तरफ से रिक्वेस्ट यू, आपसे विनती करते हैं टू काइंडली मेक अ प्रॉपर अरेंजमेंट, की जो है उपयुक्त व्यवस्था करें ऑफ वाटर, पानी सप्लाई की इन स्कूल में, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि स्कूल में आप पर्याप्त पानी की व्यवस्था करें। तो ये आपका हो गया, आप चाहते क्या हैं। तीसरे पैराग्राफ में जो है आपको धन्यवाद देना है। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं वी दी स्टूडेंट्स, हम सभी छात्र शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, आपका बहुत आभारी रहेंगे, हम सभी छात्र आपका बहुत आभारी रहेंगे। तो भैया अब उसके बाद तारीख लिखना है, डेटेड हमने लिखा 15 जुलाई 2023। उसके बाद इधर आपका डेटेड के सामने योर्स ओबीडिएंटली XYZ क्लास 10th रोल नंबर 23, कोई भी रोल नंबर आप दिखा सकते हैं और इसी तरह से आपको एक एक लाइन करके लिखना है। तो भैया आपका ये भी जो है एप्लीकेशन तैयार हो गया, चौथा एप्लीकेशन भी आपका तैयार हो गया। ठीक है, चौथा एप्लीकेशन भी आपका तैयार हो गया, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बढ़े पांचवें एप्लीकेशन की तरफ, कोई समस्या तो नहीं हो रही है ना, बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चे, एकदम इजी है, बिल्कुल आपकी जो है समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस आप ध्यान दें प्यारे बच्चे, जितना आपको कराया जा रहा है आप उसमें लापरवाही नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान दें, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चे। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो है आपका जो है
अगले एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, पांचवी एप्लीकेशन की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा एप्लीकेशन है। पांचवा एप्लीकेशन क्या है? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल साहब को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है ऑफ योर कॉलेज, मींस अपनी कॉलेज के, कंप्लेनिंग अगेंस्ट योर क्लास फेलो, और जो अपने क्लास फेलो की शिकायत करना है, मतलब आपका कोई सहपाठी है उसकी शिकायत करनी है, इसके लिए आपको प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिखना है। मतलब सपोज दैट आपका कोनो दोस्त है और वो दोस्तवा आपको बहुत परेशान कर रहा है, इसी संदर्भ में आपको क्या करना है? एप्लीकेशन लिखना है। तो भैया यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं टू द प्रिंसिपल एमडी इंटर कॉलेज आगरा, सब्जेक्ट हो गया टू कंप्लेन अगेंस्ट द क्लास फेलो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, फॉर्मेट हो गया। उसके बाद टू के जस्ट नीचे सर लिख दिए। अब पहला पैराग्राफ आपको समझने की आवश्यकता है, जो समस्या वाली दिखाई जाती है कि आपकी समस्या क्या है। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ, आई बेग टू से दैट, मैं आपसे विनती करता हूं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर कॉलेज में, जो है क्लास 10th में, आपके कॉलेज के क्लास 10th में एक छात्र हूं। आई वॉन्ट टू रिपोर्ट अगेंस्ट अ स्टूडेंट नेम्ड राजू, मैं एक जो है बच्चे के खिलाफ जो है मैं शिकायत करना चाहता हूं जिसका नाम राजू है, इन माई क्लास, मेरे कक्षा का। ही इज न्यूसेंस, वह जो है शरारती है। ही नेवर ओबीज द टीचर्स, वह शिक्षकों का कभी आज्ञा पालन नहीं करता। एंड ऑलवेज कम्स टू स्कूल लेट, और स्कूल भी लेट आता है। ही ऑल्सो आस्क सिली क्वेश्चंस टू द टीचर्स, वह जो मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछता है टीचर से। एंड हैज वंस बीन कॉट रेड हैंडेड बाय द टीचर फॉर स्टीलिंग, और चोरी करने के लिए एक बार शिक्षक के द्वारा उसे रंगी हाथ पकड़ा गया था। तो ये आपकी समस्या हो गई, इस चीज को पहले पैराग्राफ में दिखा दिए। अब आप चाहते क्या है अगले पैराग्राफ में दिखाना है? देखिए दिखाए हुए हैं कि आई देयरफॉर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट यू, आपसे विनती करता हूं, टू टेक अ फर्म एक्शन, की आप मजबूत जो है कड़ा एक्शन लें। अगेंस्ट ही मींस उसके विपरीत, उसके खिलाफ आप करें जो है एक मजबूत, अगेंस्ट उसके विपरीत जो है उसके खिलाफ जो है आप एक मजबूत जो है एक्शन लें, एक मजबूत कार्रवाई करें, ऐसा मैं आपसे चाहता हूं। ये हो गया। अब उसके बाद अगले पैराग्राफ में आपको पता है कि धन्यवाद देना है, तो धन्यवाद देखिए दिए हुए हैं, द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास विल बी ग्रेटफुल टू यू, और इसके लिए मेरे क्लास के सभी छात्र आपका ग्रेटफुल रहेंगे, आपका आभारी रहेंगे। ये हो गया। उसके बाद जो है आपको डेटेड लिखना है, तारीख हो गया, तारीख क्या लिख दिए? 15 जुलाई 2023, और यहां से आपका डेटेड के आगे योर्स ओबीडिएंटली XYZ क्लास 10th बी रोल नंबर 43 हो गया। आपका जो है ये आपका जो है पांचवा एप्लीकेशन भी तैयार हो गया। तो कुल मिलाकर के 5 एप्लीकेशन हो गया, 2 एप्लीकेशन और बचा हुआ है। तो हमने बता दी ना, अब आपको किसी एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बस आप जो है एक बात समझ जाइए कि उसका प्रारूप क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर 6 देखिए, छठा एप्लीकेशन देखिए, छठा एप्लीकेशन आपका है क्या? छठा एप्लीकेशन किस संदर्भ में है? तो यहां पर देखिए राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, मींस प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन लिखिए ऑफ योर कॉलेज, मींस अपनी कॉलेज के, टू अलाउ यू अ वीक लीव ऑफ एब्सेंस एज यू आर इल, कि जैसा कि आप बीमार हैं उसके लिए आपको 1 सप्ताह की छुट्टी चाहिए, इसलिए आपको प्रिंसिपल साहब को क्या लिखना है? एप्लीकेशन लिखना है। तो भैया प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन कितने दिन की छुट्टी के लिए लिखना है? 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए लिखना है। तो ये हो गया छठा एप्लीकेशन, और देख सकते हैं ये सभी वर्षों में पूछा गया है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सभी वर्षों में पूछा गया, आपकी बोर्ड परीक्षा में है, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कैसे लिखे हुए हैं, टू दी प्रिंसिपल हो गया, तिलकधारी इंटर कॉलेज हो गया, बरेली हो गया, और यहां पर हमने सब्जेक्ट नहीं दिखाए हुए हैं। सब्जेक्ट आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, दिखा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखाएंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, आपका एप्लीकेशन गलत नहीं है। अब उसके बाद 2 के नीचे हमने सर लिखा, सर के बाद आपको जो है अपने पहले पैराग्राफ में अपनी समस्या दिखाना है, तो समस्या आपको छुट्टी चाहिए, 1 सप्ताह के लिए बीमार है, तो वही देखिए लिखे हुए हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, पूरे सम्मान के साथ, आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम है एफ, यहां से जो है मिस स्पेल्ट हो गया है, मतलब छूट गया है, एफ होगा, सफरिंग फ्रॉम FROM होगा। ठीक है, कि आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मैं फीवर से पिछले रात्रि से परेशान हूं, सफर कर रहा हूं, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, इसलिए मैं कॉलेज को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो भैया ये हो गया, आपकी समस्या हो गई। अब उसके बाद आप चाहते क्या हैं, यहां पर देखिए जो है उस चीज को जो है दिखाए हुए हैं सेकंड पैराग्राफ में, आई देयरफॉर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट यू, आपसे विनती करता हूं, टू ग्रांट मी लीव, मुझे छुट्टी आप दें, अब्सेंस फ्रॉम 12 अक्टूबर 2000, जो भी हो आप लिख सकते हैं, टू 14 अक्टूबर 2000, जो भी हो। ठीक है, 2022, 23, 24 जो भी हो लिख सकते हैं, मतलब जिसके जिसके बीच में छुट्टी चाहिए उस बीच में
आप छुट्टी लिख सकते हैं। ये हो गया कि आप चाहते क्या है। उसके बाद अगला जो है अगले पैराग्राफ में उन्हें धन्यवाद देना है, तो धन्यवाद के लिए देखिए हमने लिखे हुए हैं, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं आपकी इस दयालुता के कार्य के लिए आभारी रहूंगा। अब उसके बाद डेटेड तारीख लिखना है। तारीख पर इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं, इसमें कुछ अलग प्रकार से हमने तारीख दिखाई हुए हैं। कैसे आप दिखाएंगे, डेटेड उसके बाद मार्च 5, 2023, इस तरह से भी आप तारीख लिख सकते हैं। महीने का नाम फिर जो है दिन हो जाएगा, फिर उसके बाद 2023 जो भी वर्ष हो। उसके बाद जो है योर्स ओबीडेंटली, इसी के जस्ट सामने लिखना है XYZ क्लास 10th A, नीचे आपको रोल नंबर लिखना हो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भैया आपका जो है छठा एप्लीकेशन भी तैयार हो गया। बढ़ते हैं सातवें एप्लीकेशन की तरफ, देखते हैं सातवां एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, सातवां इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखिए यहां पर आपके सामने है। सातवां इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल, मींस आपको अपनी स्कूल के हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखना है टू प्रोवाइड फैकल्टी ऑफ लाइब्रेरी, मींस लाइब्रेरी की फैकल्टी को प्रदान करने के लिए, मतलब लाइब्रेरी के लिए आपको हेडमास्टर को एक जो है एप्लीकेशन लिखना है कि लाइब्रेरी की स्कूल में व्यवस्था हो जाए। लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था हो जाए, आपको इसके लिए हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखना है। और ये एप्लीकेशन यूपी बोर्ड 2013 के ईवी सेट में और 2023 के डीके और डीआई सेट में पूछा गया, तो भैया इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब यहां पर देखिए कैसे लिखे हुए हैं, 2 हो गया। अब हेडमास्टर उसमें दिया हुआ है तो हम लिखेंगे हेडमास्टर को लिखेंगे, प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे। 2 दी हेडमास्टर हो गया। लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज झांसी हो गया, 2 के जस्ट नीचे सर हो गया। अब यहां पर पहले पैराग्राफ में आप अपनी समस्या दिखाएंगे। देखिए हमने समस्या दिखाई हुई है कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मींस पूरे सम्मान के साथ, आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहता हूं दैट देयर इज नो लाइब्रेरी इन आवर कॉलेज कैंपस, कि हमारे कॉलेज कैंपस में कोई लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी इज मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, लाइब्रेरी जो है ज्ञान का मुख्य स्रोत होता है। लाइब्रेरी इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी कॉलेज, लाइब्रेरी प्रत्येक कॉलेज के लिए बहुत आवश्यक है। सो दैट, ताकि ऑल स्टूडेंट में बी अर्न बेनिफिट, कि ताकि सभी छात्र इसका लाभ उठा सके, फायदा उठा सके। तो ये आपकी समस्या होगी। अब दूसरे पैराग्राफ में हमने देखी लिखे हुए हैं कि आप चाहते क्या हैं, इस चीज को हमने देखी लिखे हुए हैं। Therefore, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूं, टू यू प्रोवाइड द लाइब्रेरी फैकल्टी इन दिस सेशन, कि आप लाइब्रेरी की सुविधा इस सेशन में प्रदान करें जो है, इसलिए जो है मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अब उसके बाद अगले पैराग्राफ में आपको जो है धन्यवाद देना है, तो थैंकिंग यू हमने लिख दिया, थैंकिंग यू लिख सकते हैं, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू लिख सकते हैं, और टू यू के बाद टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद डेटेड देखिए हमने तारीख लिखी है 23 जुलाई 2023, इस तरह से हमने आपको बता दिए। और जो इसके जस्ट सामने आपको योर्स ओबीडिएंटली लिखना है, XYZ क्लास 10th B। तो ये भैया आपका हो गया, आपका एप्लीकेशन नंबर 7 भी तैयार हो गया। कुल इस तरह से आपके 7 एप्लीकेशन हो गए हैं। सातों एप्लीकेशन हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिए, और आप 2-3 बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगली क्लास आपको जब तक नहीं मिलती है तब तक आप प्रैक्टिस इसका करिएगा। बार बार करें पे अच्छे, आप लोग बार बार क्लास के लिए परेशान नहीं होंगे कि सर आज क्लास नहीं चली, कल नहीं चली। आपको जो है जनवरी लास्ट तक सारी क्लासेस जो है क्रैश कोर्स की दे दी जाएंगी, तो आप लोग इसके लिए परेशान ना हो। और आपको केवल क्रैश कोर्स की ही क्लासेस अटेंड करना है, जो यूट्यूब पे क्लास दी जा रही है उसमें से कोई भी अटेंड नहीं करना है। आप केवल क्रैश कोर्स की ही क्लासेस अटेंड करेंगे, आपका पूरा काम हो जाएगा। 20 क्लास कहे ना, 20 क्लास में गागर में सागर भर देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप उतनी ही क्लास को कवर करेंगे, बाकी आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो भैया ये आज की क्लास हो गई, ये तीसरी आपकी क्रैश कोर्स की तीसरी क्लास हो गई। 17 क्लास और बची है, 3 क्लास आपकी समाप्त हो गई है। और यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो अब क्लास की ही समाप्ति करेंगे। बाकी ये केवल क्लास पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी इस क्लास को शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, और दोबारा आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। मिलते हैं आपको चौथी क्लास में, और चौथी क्लास आपकी किसकी होगी? आर्टिकल की क्लास होगी। आपका लेटर भी कंप्लीट हो गया, 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब जो है आपका आर्टिकल की क्लास होगी। बाकी जो भी आपके साथी यार एडमिशन लेना चाहते हैं क्रैश कोर्स में, तो जैसे आपने एडमिशन लिया है उसी तरह से आप एडमिशन दिला सकते हैं, उनका भी करा सकते हैं। और इस बात की गारंटी देते हैं कि इसी क्रैश कोर्स से आपकी बोर्ड परीक्षा में 90% जो है पेपर यहीं से फंसेगा, यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में 90% प्रश्न आएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप प्रत्येक चीजों को अच्छी तरह से तैयार करेंगे, किसी भी चीज को मिस नहीं करेंगे। तो मिलते हैं पे अच्छी अगली क्लास में, मतलब
मतलब जो है क्रैश कोर्स की चौथी क्लास में मिलते हैं आर्टिकल के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।